नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अभी तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में जाना, अब हम उसके आगे आज पढ़ेंगे। फ्लैग रजिस्टर, यह 8 बिट का होता है। यह डेटा को स्टोर करने का काम करता है, यह डेटा को प्रोसेस भी करता है। यह फ्लिप फ्लॉप की तरह होता है, इसे सेट और रीसेट भी किया जा सकता है। हमने यहाँ पर इसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है। यह ब्लॉक डायग्राम के बारे में हमने पहले भी स्टडी की थी, दोबारा फिर से इसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। इसमें 8 बिट के कारण इसमें 8 बॉक्स होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम इसके अंदर 0 to 7 में 0 को भी कंसीडर करेंगे। एक बॉक्स 1 बिट का होगा, वह 1 बिट के डेटा की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकेगा या उसे हम प्रोसेस करवा सकेगा। जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन हो उनके अंदर के रिजल्ट को स्टोर कराना, कॉपी कराना, उसे प्रोसेस कराने के लिए भी हम फ्लैग रजिस्टर का ज़्यादातर यूज करते हैं। में जो फ्लैग्स ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, जिसमें कैरी फ्लैग, जो भी कोई डेटा हमारा कैरी होता है उसे हम कैरी फ्लैग का यूज करके इसमें स्टोर कराते हैं। पैरिटी फ्लैग, जो भी कोई हमारे पास पैरिटी डेटा आता है उसे हम पैरिटी फ्लैग का यूज करके इसमें स्टोर कराएं। ऑक्सिलरी कैरी के और उससे पहले जो कैरी जनरेट होती है उसे हम इंटरमीडिएट कैरी या ऑक्सिलरी कैरी के नाम से जानते हैं। इस ऑक्सिलरी कैरी आने पर हम इसे ऑक्सिलरी कैरी वाले बॉक्स में से स्टोर कराते हैं। जीरो फ्लैग अर्थात आपका जो भी कोई साइन है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो भी कोई आएंगे उसको एक 0 या 1 के फॉर्मेट में हम उसे शो करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जो भी कोई फ्लैग्स ज़्यादातर हम यूज करते हैं उसे हम जीरो फ्लैग यूज करते हैं, क्योंकि हर एक डेटा को हम पॉजिटिव मान के ही चलते हैं। इसमें अगर आप दूसरा लॉजिक ये भी है, यदि आपका कोई भी डेटा कुछ भी लॉजिक्स लिए हुए नहीं है तो हम उसको 0 मान के चलते हैं। ऐसे केस में हम जीरो फ्लैग का यूज करते हैं। साइन फ्लैग स्पेशल आपके नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर यूज में लिया जाता है। इसके अंदर यदि आपका डेटा नेगेटिव है और नेगेटिव को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से माइनस को हम शो नहीं कर पाते कई बार, तो उसके लिए हम इसके अंदर +1 को हम कंसिडर करते हैं, और 1 को जब कंसिडर करेंगे तो हम साइन फ्लैग की हेल्प से इसको एस वाले बॉक्स में हम लिखते हैं। साइन फ्लैग में यदि हम देखते हैं कि हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर जो 8 बिट होती है, 8 बिट में से जो लेफ्ट मोस्ट बिट यानी D7 बॉक्स के अंदर यदि हमारे पास 1 लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है जो भी हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन थे उसके अंदर का जो रिजल्ट आया लास्ट में वो 1 है। तो तब हम ऐसे केस में साइन फ्लैग को 1 पे सेट करेंगे। अगर वहाँ पे 1 नहीं आता है तो फिर हम साइन फ्लैग को 0 पर रीसेट। 1 और 0 में यह रिप्रेजेंट करेंगे कि जो भी कोई हमारा रिजल्ट था वो पॉजिटिव मैनर में है या नेगेटिव मैनर में है। अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसको मान के चलते हैं कि ज़्यादातर वो रीसेट है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो हम उसको मान के चलते हैं वो 1 के ऊपर सेट है। साइन फ्लैग बस हमें यह इन्फॉर्मेशन देता है कि जो भी कोई हमारा लॉजिक्स है, जो भी कोई हमारा फ्लिप फ्लॉप है या फ्लैग रजिस्टर है जो सेट हुआ है या रीसेट हुआ है, वो किसके अकॉर्डिंग सेट या रीसेट हो रहा है। अगर 1 है तो वो सेट है, अगर 0 है तो वो रीसेट है। जीरो फ्लैग, यदि हमारा अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का जो भी कोई रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में 0 आता है, अर्थात एक्यूमुलेटर की सभी बिट का जो भी कोई रिजल्ट है कुछ अपवादों को छोड़ के यदि वह 0 है, तो हम जीरो फ्लैग को 1 पर सेट करेंगे, नहीं तो हम उसे 0 पर रीसेट कर देंगे। जीरो फ्लैग में हम जो रिजल्ट है, हमारा डेटा है, वो हम एक्यूमुलेटर को देख करके लिखेंगे। अर्थात यदि हमारे पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार आता है तो इसमें स्टार्टिंग में 00 है, तो इस केस में हम जीरो फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 यहाँ पे असाइन करेंगे, अर्थात हमने इसको 1 के ऊपर सेट किया है। और यदि यहाँ पे 0 की जगह यदि कोई भी रिजल्ट आता है हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 1 आता है, तो ऐसे केस में हम जीरो फ्लैग को हम 0 पर वापस से रीसेट करेंगे। तो ये फ्लैग रजिस्टर में कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे जीरो फ्लैग का यूज करते हैं। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इसे हम AC के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि एक्यूमुलेटर के अंदर D3 से D4 तक कोई भी कैरी जनरेट होती है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन लगने के बाद, तो हम उसे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहेंगे, और तथा उसे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के अंदर हम उसे 1 के फॉर्मेट में सेट करेंगे। अगर वहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं होती है तो हम उसे वापस रीसेट करेंगे। यह फ्लैग माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इंटरनली यूज किया जाता है, इसे प्रोग्रामर के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। जब इसे डिजाइन किया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर खुद इसे BCD ऑपरेशन के द्वारा ही इसे यूज में कर पाता है। पैरिटी फ्लैग, इसे P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन लगाने के बाद एक्यूमुलेटर में 1s रिप्रेजेंट होता है तो हम उसे इवन मानते हैं, और इवन मानते हुए हम पैरिटी फ्लैग को हम 1 पे सेट करते हैं। अगर 1s के अंदर अगर हमारे पास कोई भी डेटा इवन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं है, अर्थात ऑड फॉर्मेट में है, तो हम ऐसे केस के अंदर उसे रीसेट करेंगे। रीसेट के अंदर हम उसकी डिजिट 0 रखेंगे। हम जितने भी सेट या रीसेट के केस हैं इन सब के अंदर 0 या 1 का ही यूज करते हैं।
01 के कारण ही हम इसको फ्लिप फ्लॉप की तरह बोलते हैं कि यह जो भी कोई फ्लैग रजिस्टर है वो फ्लिप फ्लॉप की तरह कार्य करता है। कैरी फ्लैग को CY से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्यूमुलेटर का जो साइज है वो 8 बिट का होता है। यदि अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन लगाने के बाद यदि कोई 9वीं बिट भी हमारे पास जनरेट होती है, अर्थात कैरी कोई भी नई जनरेट होती है 8 बिट के अलावा, तो हम उसे D7 के बाहर लिखते हैं और D7 के बाहर लिखने के कारण एक्यूमुलेटर के बाहर हम लिखेंगे। तो ऐसे केस में हम कैरी फ्लैग के अंदर कैरी को हम 1 पे सेट करेंगे और अदरवाइज हम उसको रीसेट 0 पे ही रखेंगे। यहाँ पर कैरी अगर होगी तभी ही इसे सेट किया जाएगा, अदरवाइज इसको रीसेट 0 पे ही रखा जाएगा। यह लिमिटेड केसों में ही पॉसिबल हो पाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।